तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। जो लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में, जिसका कि कल आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया है। इसमें हम जानेंगे टाटा स्टील का पहले Q4 का रिजल्ट कैसा रहा, इसमें आने वाले टाइम में आपको कैसे ट्रेडिंग सेशन रहने वाले और कहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं इस तरह के नेगेटिव मार्केट में, और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है, कौन से लेवल बाई कर बेस्ट बाइंग के लिए रह सकते हैं, जहाँ से आपको 5 से 10% स्विंग ट्रेड के जरिए 1 मंथ या 2 मंथ के बीच में आपको मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं टाटा स्टील के शेयर में आज कैसा रहा एक्शन। तो सबसे पहले आज के दिन ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील का आपको कैसा रहा एक्शन। सबसे ये आपको लगभग 5% आपको नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके Q4 के रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली है टाटा स्टील के। और एनुअली अगर बात करेंगे तो टाटा स्टील के शेयर ने आपको 56% आपको और बढ़ता हुआ दिखाई दिया है टाटा स्टील का शेयर। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा टाटा स्टील का, जो कि 157 के आसपास है। तो यहाँ पे आप तो रिजल्ट मार्केट ने इसको नेगेटिव पनिशमेंट दिया रिजल्ट में, Q4 के रिजल्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हम टाटा स्टील के फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो ये आपको लार्ज कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिलेगा और इसका PE सेक्टर में जो चल रहा है उसका 27 है और डिविडेंड यील्ड आपको 2.5% देखने को मिलेगी। और इसकी मार्केट कैप है वो 2,18,273 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको रिवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 55,539 करोड़ का था और इस क्वार्टर में बढ़कर आपको 58,863 करोड़ रुपए का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट करके दिया है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी आपको लॉस शो करती हुई दिखाई दी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर हम नेट प्रॉफिट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चेक करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में अगर बात करेंगे तो आपको 448 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा था और इस क्वार्टर में आपको 517 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, परंतु इसमें इस क्वार्टर में आपको कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिली। कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 1200 करोड़ के आसपास रहा है। और अगर हम इसमें कुछ इन्होंने अपने डेट वगैरह को क्लियर किया है, तो इसलिए आपको ये प्रॉफिट आपको 517 करोड़ का देखने को मिला है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट की बात की है तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर में आपको क्या देखने को मिला था। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग थी जो वो आपको 33% के आसपास देखने को मिली थी। FI की 19.6% देखने को मिली थी, जो कि मार्च 24 में आपको FI की होल्डिंग में आपको 20.31, तो FI की होल्डिंग आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम इसकी DI की होल्डिंग की बात करेंगे तो दिसंबर में आपको 22.54 था, जो कि मार्च 2024 में आपको थोड़ा सा कम होता हुआ 21.1.8 आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की थोड़ी सी हिस्सेदारी कम होती दिखाई दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक है तो पब्लिक आपको यहाँ पे 1% की हिस्सेदारी इसमें कम होती हुई दिखाई दी है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और अगर हम इसके में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे SBI निफ्टी 50 ATM में यहाँ पे आपको 1.2% की खरीदारी है शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और SBI एंड BSE सेंसेक्स में आपको 0.82%। और आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें तो आपको 3.34% आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम आगे कुछ फंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कि टाटा स्टील में होल्डिंग रखते हैं, तो यहाँ पे आदित्य बिरला है, मिराई एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप है वो 0.32, और UTI निफ्टी 50 ETF जहाँ पे आपको 3.1 देखने को मिल रही है। और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पे आपको 0.261% देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये आपको सभी ETF है जो यहाँ पे आपको
कुछ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ है। यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है जो कि टाटा स्टील के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम इसके इस ओवरव्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉक सेंटीमेंट है जो आपको बुलिश देखने को मिल रहा है और मार्केट प्राइसिंग की फेयर वैल्यू पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा स्टील का स्टॉक। और अगर हम इसमें अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 ईयर्स रिटर्न है जो आपको 58% बना कर दिया है स्टॉक ने। रिवेन्यू हैज आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है 17.47% के। और नेट प्रॉफिट एज इम्प्रेसिवली ग्रोन लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे 106% के आसपास आपको देखने को मिला रहा। आरओई जो आपको 7.48% देखने को मिल रही है और आरओसी आपको 3.53 देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको आरओई आपको कम देखने को मिल रही है और ये आपको 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे डीआई आपको 1.13% अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप टाटा स्टील में अब इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, इसमें करना क्या है, तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे अब हम टाटा स्टील के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाटा स्टील का, सबसे पहले आपको फर्स्ट सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 160.80 पर आपको फर्स्ट सपोर्ट इसका देखने को मिलेगा। और सेकंड सपोर्ट की बात करेंगे तो सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 156, यानी कि 156 के आसपास आपको इसका सेकंड सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। तो सेकंड सपोर्ट जोन में हम ये बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको बाइंग एरिया देखने को टाटा स्टील का बेस्ट बाइंग एरिया आपको 155 या 156 के आसपास अगर आपको टाटा स्टील देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं टाटा स्टील को। और इसका टारगेट आपको क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे टाटा स्टील के सबसे पहले हम टारगेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट आपको 168 का आपको देखने को मिल सकता है टाटा स्टील के अंदर। अगर यहाँ पे आपको टाटा स्टील बाई कहाँ पे करना है, टाटा स्टील को आपको बाई करना है 156 के आसपास। आप यहाँ पे बाई और डिप की स्ट्रेटजी बनाकर यहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं और आपको टारगेट सबसे पहले देखने को मिलेगा 168 का। और अगर हम कल के डे की बात करेंगे तो कल के डे अगर यहाँ पे आपको बाइंग आता है तो 160 के आसपास अगर बाइंग आता है, 160 के आसपास अगर बाइंग आता है तो आपको 170 के लिए एक आपको स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे सकता है टाटा स्टील के अंदर। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारा व्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।